आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। इन तीनों को हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं ये। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पहला नंबर सवाल लिखा हुआ है क्या, 12, 15 और 21। हमें करना क्या होता है, इसमें 12 का हम गुणनखंड कर लेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3। इसका भी हम गुणनखंड कर लेंगे 15 का, 3 पचे 15, 5 एकन्नम 5। अब हम 21 का गुणनखंड कर लेते हैं, 3 7 21, 7 एकन्नम 7। अब इन तीनों के हम गुणनखंडों को एक साथ लिख लेते हैं। तो देखिए, इनको हम लिखते हैं गुणनखंड। तो 12 का गुणनखंड क्या आया है, 12 का गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 के गुणनखंड हैं, 15 के हैं गुणनखंड 3 गुणे 5। और 21 का गुणनखंड क्या है, 21 का गुणनखंड है 3 गुणे 7। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम इधर निकालते हैं। एलसीएम पहली संख्या के सभी गुणनखंडों को एक साथ लिख लें, 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हमें वो गुणनखंड लिखने हैं कि जो इनके गुणनखंड उसमें नहीं लिखे। देखिए, वहाँ पर एक 3 लिखा है तो 3 लिखा हुआ है, 5 नहीं लिखा, 5 लिख देंगे गुणे। अब यहाँ पर देखिए एक 3 लिखा हुआ है, 7 नहीं लिखा, 7 लिख देंगे। अब इसका हम करा देंगे मल्टीप्लाई। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 6 7 42। कितना हो गया, 420 हमारा एलसीएम होगा। और एचसीएफ निकाल के देखते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो इन सभी में कॉमन वर्ड हो। तो कॉमन वर्ड देखिए क्या मिल रहा है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। यानी कि 3 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल आराम से समझेंगे। दूसरा नंबर लिखा हुआ है 17, 23 और 29। अब आपको पता होगा कि 17 वह संख्या है जो स्वयं से कटती है, ये अभाज्य संख्या है। यानी 17 एकन्नम 17। 23 भी अभाज्य संख्या है, तो 23 स्वयं 23 से कटेगी। और 29 भी अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटेगी। तो इनके हम गुणनखंड लिख लेते हैं। 1 गुणे 17, 23 का गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 23 और 29 का गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 29। तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए पहली संख्या के सभी नोट कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो संख्याएं लिखनी है जो वहाँ पर नहीं लिखी। 23 नहीं लिखी है और 29 नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 17 एकन्नम कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इनका हम क्या करा लें, गुणा करा लें। 17 तो 51 के 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 34 5 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। गुणे कितना है, 29। इसका गुणा करा लेंगे। 9 एकन्नम 9, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 त्रिक 27, 27 और 8, 27 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35। 27 8 35, 35 के 5, ठीक है, 35 के 35, हाँ कितना आ जाएगा, टोटल 35 आ जाएगा। तो 2 एकन्नम 2, 2 नहीं 18 के 8 हासिल 1, 2 तिहाई 6 1 7। तो 9 2 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11। यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 11,329। और एचसीएफ निकाल लेते हैं।
HCF संख्या वह है जो सभी में कॉमन वर्ड मिल जाए। तो कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन एक ही मिल रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 8 काम करेंगे गुणनखंड, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। 9 का गुणनखंड कर लेंगे, 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3। 25 का ऐसे ही गुणनखंड कर लेंगे, 5 पचा 25, 5 एकन्नम 5। अब यहाँ पर सभी के हम गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का लिखेंगे 3 गुणे 3, और ये 1 भी साथ में रहता है। ठीक है, और 25 का लिखेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 1। इनका क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो LCM पहली संख्याओं के सारे गुणनखंड हमें लिख लेने हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 भी लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, कितने? 2, और 5 भी हमें 2 लिखने पड़ेंगे। तो 5 गुणे 5, इनका आपस में गुणा करा देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, और 40 में हम 5 गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा? 3 त्रिक 9। तो एलसीएम आ गया 9 दूनी 18, यानी कि 1800 हमारा एलसीएम आ जाएगा। HCF देख लेते हैं। HCF, तो HCF वह संख्या जो सभी में कॉमन मिल जाए, और वह कॉमन केवल क्या मिल रहा है? केवल 1 मिल रहा है। तो हमारे ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से सॉल्व हुआ। ठीक है दोस्तों।